एक बच्चे के लिए उसके माता पिता के बाद अगर कोई भगवान का रूप ले सकता है तो वो होता है उसका गुरु। एक टीचर एक बच्चे को सब कुछ सिखाता है, वही उसका मार्गदर्शक होता है। एक टीचर होना किसी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के साथ पूरी बने रहेंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, बीएड क्या है, बीएड कैसे करें, बीएड से क्या होता है, आदि प्रकार के बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बारीकी के साथ और डिटेल के साथ हम समझाने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट में सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और एक लाइक भी जरूर कर दें दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि बीएड करने से क्या होता है। तो आइए हम इस चीज़ों को समझते हैं। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए शिक्षण कार्य करने के लिए भारत में एक विशेष डिग्री हासिल करनी होती है जिसे हम बीएड कहते हैं। आप सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और आप सरकार की घोषणा यह है कि साल 2019 तक चाहे सरकारी टीचर हो या प्राइवेट निजी टीचर हो, सबके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। बीएड 2 साल का स्नातक कोर्स है। बीएड करने के लिए आपको शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मूल्यांकन, शिक्षा दर्शन आदि विषय पर ध्यान देना होता है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप शिक्षक कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप एक शिक्षक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएड करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बीएड में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक सबसे न्यूनतम योग्यता बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस यानी बीए एंड बीएससी या बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ। और कोई भी मान्यता प्राप्त आपका विश्वविद्यालय हो या कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड करने के लिए आपको 50% अंक के साथ। अब बात कर लेते हैं कि बीएड कैसे करें। अभ्यर्थी के मन में सबसे पहले ये बात आती है कि बीएड कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं कि बीएड करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उसके बाद एक काउंसलिंग में उम्मीदवार को उसके रैंक के अनुसार कॉलेज मिलते हैं। बीएड करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट महाविद्यालय से ही बीएड करें। क्या होगा कि इससे आपके पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी परीक्षाएं कब कब होती हैं। आमतौर पर इसकी परीक्षाएं जून जुलाई में आयोजित की जाती है, एंट्रेंस एग्जाम। और इसमें कुछ राज्यों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, प्रयोग, मूल अंक गणित, शिक्षण क्षमता और एक स्थानीय भाषा के बारे में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम आमतौर पर जुलाई या अगस्त में आ जाते हैं। उम्मीदवार सिद्धांत कक्षाओं के अलावा व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी इसमें जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएड में आपको क्या पढ़ना होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीएड में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। पहला है शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य। दूसरा शैक्षिक मूल्यांकन और आकलन। तीसरा शैक्षणिक मनोविज्ञान। चौथा मार्गदर्शन और परामर्श। पांचवा समग्र शिक्षा। छठा शिक्षा का दर्शन। इसके अलावा भी बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप बीएड कर सकते हैं। जिनकी स्पेशलाइजेशन में आप बीएड करेंगे तो आप उसी सब्जेक्ट के टीचर आगे बन सकते हैं। तो आइए उन सभी सब्जेक्ट को जानते हैं। जीव विज्ञान, व्यापार, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हेयरिंग इम्प्लेट, हिंदी, होम साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, विशेष शिक्षा, तमिल, गणित, राजनीतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि तरह के सब्जेक्ट से आप जो है
बीएड आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आप सभी का रहता है कि बीएड करने में कितना खर्च आएगा, क्या फी स्ट्रक्चर है उसका। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बता दें कि इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, यानी आपको बीएड करने में 2 साल लगेंगे। अगर आप बीएड डिस्टेंस से करते हैं तो उसके लिए कम फ़ी लगती है या उसके लिए अलग से फ़ी लगती है। अगर रेगुलर करते हैं तो इसके लिए फ़ी वही लगेगी जो नियत है। नियमित कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम शुल्क लगभग, यानी रेगुलर से जो आप बीएड करेंगे तो उसके लिए शुल्क जो है 50,000 से लेकर के 70,000 रुपये पर ईयर है, और डिस्टेंस से जो करेंगे उसके लिए फ़ी थोड़ा सा कम लगता है। अगर आप बीएड सरकारी संस्थानों के द्वारा करते हैं तो आपको कम फ़ी देनी होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए लगभग 32,000 प्रतिवर्ष शुल्क है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड करेंगे तो उसके लिए फ़ी जो है लगभग 16,500 रुपये है। वही केरल में आप निजी किसी भी कॉलेज से करेंगे तो लगभग वहाँ का फ़ी 29,000 है। यानी इस तरह से सभी कॉलेज के अपने अपने फ़ी होते हैं, लेकिन आप जान लें कि मैक्सिमम फ़ी आपके रेगुलर से यदि आप बीएड करते हैं तो 50,000 से लेकर के 70,000 पर ईयर आपके हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो उससे आपकी कमाई औसत कितने हो सकते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका प्रारंभ वेतन टीजीटी अध्यापकों के तौर पर 2.5 लाख से 3.5 लाख तथा पीजीटी अध्यापकों के लिए आपको 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपये वार्षिक वेतनमान मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बीएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले है कि आप कोचिंग केंद्र चला सकते हैं, शिक्षा परामर्शदाता केंद्र चला सकते हैं, गृह अध्यापक यानी आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, निजी प्राइमरी यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसियाँ, स्कूल और कॉलेज, यानी इन सभी जगहों पे आप पढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएड करने के बाद आप हायर पद पे आप क्या क्या जॉब आपको मिल सकते हैं। पहला है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, या भी किसी भी कॉलेज स्कूल के आप प्रशासक बन सकते हैं, सहायक डीन बन सकते हैं, सामग्री लेखक बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, शिक्षा शोधक इत्यादि तरह की चीज़ें आप बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएड के बाद नौकरी कैसे पाएं। अगर आपने बीएड कर लिया है और सोच रहे हैं कि अब आपको कैसे नौकरी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि बीएड करने के बाद टीजीटी और पीजीटी के जरिए नौकरी आप पा सकते हैं। अगर आपने बीएड में 50% अंक प्राप्त किए हैं, बीए, बीएससी या बीकॉम यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा में भी अगर आप 50% अंक आप पास किए हैं, यानी आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन दोनों में कम से कम 50% मार्क होने ही चाहिए, तो आप टीजीटी यानी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर के जरिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के शिक्षक आप बन सकते हैं। इन एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपकी टीजीटी एग्ज़ाम होती है जो बीएड के बाद वो आपको एग्ज़ाम देनी होती है, और जिसी तरह से आप टीजीटी पास कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के आप टीचर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2011 के बाद भारत सरकार ने शिक्षण संस्थान को बेहतर बनाने के लिए बीएड के साथ टीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया है। मतलब कि यदि आप टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो आप टीचर की सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि आपके अगर स्नातक की परीक्षा में 50% अंक हैं और बीएड कोर्स भी किया है तो आप पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी के जरिए भी आप सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 12 का अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टीईटी पास करना होगा, उसके बाद आप एमएड भी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में आप अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन आपको शिक्षा शास्त्र इनके साथ ही यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई करना होगा। एक चीज़ और स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी की योगी सरकार ने टीईटी के बाद 60% अंकों की एक और लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी है, जबकि उसमें 40 अंक ही शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्य होंगे। अब एक और पॉइंट पे हम फोकस कर लेते हैं कि बीएड करने के बाद क्या करें। बीएड पूरा करने के बाद आप अपने निजी और साथ ही सरकारी स्कूलों में अच्छा वेतन पैकेज के साथ नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ है। यह वेतन उस पद पर निर्भर करता है कि जिस पद पर आप स्कूल में रहते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और स्कूल चलाने के लिए सक्षम हैं तो आप अपना स्वयं का स्कूल भी खोल सकते हैं। शुरुआत में आप एक छोटे से स्कूल खोल सकते हैं। बैंक नए स्कूलों के स्थापना के लिए वित्त प्रदान करते हैं, यानी आप लोन ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस क्षेत्र में
उच्चतर अध्यापन कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड भी आप बीएड करने के बाद आप कर सकते हैं। आप एमएड पूरा होने के बाद पीएचडी भी आप कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपकी सारी बातों को जवाब दे पाया हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार जरूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ें, ताकि आपके पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिलता रहेगा और आने वाले वीडियो का अपडेट भी वहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।